न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर का खूबसूरत जो स्टेशन है 535 करोड़ की लागत से इसका रेनोवेशन का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लगभग 44 से 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच जो यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं उनका क्या हाल है उसको जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से निर्माण कार्य जो है यहां पर तेजी से चल रहा है, लेकिन गर्मी को देखते हुए शेड जो है वो ऊपर से गायब हो चुके हैं। ऊपर की जो मुख्य शेड लगना है उसका काम आधा अधूरा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर जिस तरह शेड तैयार किया जा रहा है उसको भी कवर होना है ताकि अंदर तक जो है इस तरह की धूप परेशानी से जो है यात्री को परेशानी ना आए। चूँकि इस समय लगभग अंचल का अगर तापमान देखेंगे तो करीब 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ऐसे में जो यात्री स्टेशन पर आ रहे हैं उन्हें धूप में खड़ा होना पड़ता है या फिर अगर थोड़ी बहुत जगह मिलती है तो साइड में वो लोग बैठ जाते हैं। ऐसे में इन यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। माता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। बढ़िया। कहाँ की यात्रा चल रही है आपकी? झांसी। झांसी जा रहे हैं। गर्मी कैसी लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है, धूप तेज पड़ रही है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है छाया की, इसलिए इधर बैठे हैं और बहुत गर्मी लग रही है। स्टेशन पे तो कवरिंग होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर ये तो बहुत काफ़ी कम जगह बच रही है लोगों के लिए, संख्या ज़्यादा रहती है यात्रियों की। हाँ संख्या बहुत भीड़ है, लेकिन गर्मी की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की खड़े होने की जगह भी नहीं है, छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे बचा रहे हैं गर्मी से खुद को? यात्रा तो करनी है मजबूरी में। अब बचाना ही पड़ता है, मजबूरी में स्टॉल डालने पड़ते हैं, अपने आप से व्यवस्था करनी पड़ती, कुछ व्यवस्था नहीं है इधर पे। बिल्कुल। देखिए ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं परेशानी की रहती है। भाई साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। ये बताइए कि गर्मी टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास जा रहा है, शेड वगैरह गायब हैं, क्या मानेंगे? खूबसूरती तो तैयार हो रही है स्टेशन की। तो शासन की प्रक्रिया है, काम कर रही है सरकार अपना। अस्थायी तौर पे व्यवस्था तो हो सकती थी शायद। अब ये तो बड़े स्तर की बात है, शासन स्तर की बात है, शासन स्तर वाले कर रहे होंगे अपने हिसाब से प्रयास। बिल्कुल। देखिए जो प्रयास जो चल रहे हैं वो किस स्थिति में? भाई साहब क्या हाल है आपका? सर बढ़िया है, ओके, थैंक्स यू। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, ऊपर के शेड गायब हैं, अस्थायी शेड तो लगाए जा सकते हैं। जी सर, एक्चुअली क्या है, सरकार की व्यवस्था ही है कि जो है शासन जो है इतने पैसे प्रोवाइड कराने के बावजूद भी छाया की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये कहीं ना कहीं शासन की असफलता की ओर संकेत देती है। ये क्या माना जा सकता है? निर्माण एजेंसी जो काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग का अभाव है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, इस वजह से शायद यात्रियों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका तो नहीं सर, कहीं अभाव है, कहीं ना कहीं जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उनकी लेट लतीफ़ी और जो है लापरवाही का ही परिणाम है कि यात्रियों को जो है धूप में सामना करना पड़ रहा है। पर इस इतने टेम्परेचर के बीच यात्रा कैसे कर पा रहे हैं? अरे सर, यात्रा तो करना एक जो है ज़रूरी है, सभी को करना है, मजबूरी है। वो तो जैसे टिन सेट हो भी ना भी हो तो भी यात्रा करनी है, तो वो तो यात्रियों की परेशानी ही है। कैसा ध्यान रख रहे हैं गर्मी का, कैसे बचाव कर रहे हैं? अब ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यात्रियों को जो है सलाह अपनी संसाधन उपलब्ध कराएं। बिल्कुल। देखिए दादा राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। गर्मी कैसी लग रही है? अरे सर गर्मी की तो खुद मत पूछो, ऐसी और कभी नहीं पड़ी जितनी जल्दी आज पड़ रही है, आज टेस्ट है। सीधा ऊपर से गर्मी आ रही है, साइड शेड मिल जाता तो शायद इतनी गर्मी नीचे तक नहीं हाँ ये बात तो सही है, अगर ऊपर का जैसे जो लगा है ना सेटअप अगर सही होता उसका, चद्दर का नहीं होना चाहिए सर, सेटअप बाका होना चाहिए ये सीमेंट वाला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना क्यों है कि अगर ये तपता है नीचे पटरी भी तपती है, उधर ये भी सब लोहा का है, इसलिए जो किसान और इनके लिए यात्री परेशान रहते हैं। जरा ये बताइए कि इतना ज़्यादा क्राउड रहता है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, आसपास के पूरे उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोग आते हैं यहाँ से आगे की ओर बढ़ने के लिए, तो ये क्या माना जाए ऐसी स्थिति में कि व्यवस्था तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी काम कर रही है उसको करना चाहिए? नहीं, वैसे काम ठीक से चल रहा है, अगर अच्छा काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यात्रियों के लिए परेशानी जो है ना वो नहीं होगी। और यहाँ क्योंकि यहाँ सभी राज्यों के आते हैं, बिहार और वाहनों के लोग सब यहीं से गुजरते हैं, जो भी जाते हैं अहमदाबाद वगैरह लोग जाते हैं जो, तो मुंबई सभी यहीं से गुजरता है। यहाँ योग की व्यवस्था होनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। देखिए व्यवस्था होनी चाहिए। और आप देखेंगे क्या कहते हैं कि जिस तरह की सामने तस्वीर चल रही है कि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो लोग पानी पिलाने का काम जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी के बीच लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा गर्मी में पानी कैसी लग रही है कहानी? पानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत धूप में पानी की, पानी है तो आदमी है, मानव है। लेकिन आसमान की छत जो देख रहे हैं आप ऊपर खुली रखी है, अगर टीन सेट लग जाए तो कितनी मदद मिल जाए लोगों को? हाँ, टीन सेट लगा ट्रेन में तो बहुत अच्छा रहेगा, और खाना भी नहीं मिल रहा है,
और इधर से जाके देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कैसा पानी है? ठंडा? अच्छा ठंडा पानी भैया। ठंडा पानी है। हाँ। अच्छा ये अगर कवर हो जाए तो कितना आराम मिले लोगों को? बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। बिल्कुल देखिए ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं बड़ी चैलेंजिंग तस्वीर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये ऊपर से अगर कवर हो जाए तो लोगों को काफ़ी राहत मिले। भाई साहब भी यहाँ दिन में डटे हुए हैं। भाई साहब गर्मी कैसी लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब, बहुत गर्मी लग रही है। इतना खूबसूरत स्टेशन बन रहा है, कैसा लगेगा बन के? अब बन के लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी कैसा लग रहा है? आसमान से धूप आ रही है अभी सीधी। तो खराब लगेगा ना, अभी तो खराब ही लगने वाला है। अस्थाई शेड लग जाए तब भी आराम मिल तो जाए। आराम मिलेगा ना, तो अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। अभी तो धूप है भाई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी स्टेशन पे क्या क्या कमी लगती है आपको? अभी तो पूरा कमी है, अभी अच्छा कौन सा, अभी क्या बन रहा है? अभी कुछ है ही नहीं। शेड हटा दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था खत्म हो गई है अभी तो सभी कुछ खराब ही चल रहा है। और गर्मी में जिन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, एक तो छांव की जगह और दूसरा पानी, दोनों ही गायब है। दोनों गायब है, दोनों गायब है। बिल्कुल देखिए दोनों गायब है। क्या कहेंगे आप? पानी और छाया गर्मी में विशेष आवश्यक रूप से होना चाहिए, जो कि ग्वालियर स्टेशन पर नहीं है। इस कमी पर यह कि प्रशासन ध्यान दे। निर्माण एजेंसी जो है काम कर रही है, नेता मंत्री आते हैं, डायरेक्शन देकर जाते हैं, तब भी लगता है कोई असर दिखता है क्या स्टेशन पे? जिस एक तो समय से लेट चल रहा है काम, काफ़ी यात्री वैसे ही परेशान हो रहे हैं। ये तो रूटीन है, उनके कोई असर नहीं होता मंत्री संतरी का। आ जाएंगे उस समय जीरो हो जाएगी और उसके बाद जो है कि यथावत अपनी चाल से ही चलेंगे। काम ऐसा नहीं है कि जैसे नेता के आने से जितना लेट हो रहा है यात्री उतने परेशान हो रहे हैं। उतनी ही समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ऊपर से बजट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज का काम जाके परसों होगा तो जाके पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा, तो इस पर कम ध्यान है। बिल्कुल देखिए कम ध्यान है। हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। ये जिस तरह से सेवा कार्य आप लोग कर रहे हैं, कड़ी धूप में यात्री तो परेशान है, मजबूर हैं, आप लोग भी लगे हैं। जी बिल्कुल, हमें क्योंकि सुकून मिलता है ये सेवा करके, किसी को बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं और पानी पिला के, ये सबसे अच्छी सेवा। और भी हम कई सारी चीज़ें करते हैं ग्वालियर में, पर हमें ये सेवा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये बताइए, आप तो सेवा कर रहे हैं जिम्मेदारी समझकर, लेकिन जिनकी वास्तविक जिम्मेदारी है कि भाई गर्मी में टेम्परेचर 45 के ऊपर जा रहा है, अस्थायी शेड लग जाए, लोगों को राहत मिलेगी। आप पानी लेकर आ रहे हैं इतनी दूर से, यहाँ पर पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए तो भी लोगों को राहत मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब पंजाबी परिषद की तरफ से अंकल जितना हो सकता है उतना करते हैं। चारों प्लेटफॉर्म पे जल सेवा जो जिम्मेदार हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कहाँ गायब है? सर कहने को ऐसा है कि एक चना बाहर नहीं फोड़ता, तो सरकार तो अपना काम कर रही है। हर नागरिक की यही जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आगे चल के और समाज में सहयोग दे। लेकिन जो मूल रूप से शेड जिस तरह से लगनी चाहिए, गर्मी को देखते हुए ग्रीन शेड ही लग जाए, नेट लग जाए, तो भी उससे आप लोगों को, यात्रियों को मदद। बिल्कुल, हम आपके जरिए गवर्नमेंट से यही गुहार करेंगे कि गर्मियों के समय ज़रूर ग्रीन नेट लगाई जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो। बिल्कुल देखिए यात्रियों को सुविधा हो, और क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है उस गर्मी में कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। यात्रा तो करनी है क्योंकि आगे बढ़ना है कारवां। भैया क्या हाल है आपका? कहाँ से यात्रा आ रही है आप चल के? अरे कहीं नहीं, घर यार अरे जा रहे हैं। ये बताइए गर्मी में क्या स्थिति देख रहे हैं ग्वालियर स्टेशन की? स्टेशन भैया खड़े हैं। बिल्कुल देखिए भाई साहब भी हैं। भाई साहब नमस्कार। अच्छा, इलाज के लिए आए हुए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से जो पूरा शेड गायब है, अगर यहाँ पर अस्थायी शेड लग जाए तो लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि जो आगे का शेड हुआ करता था, आप देख रहे हैं सामने, इसको पूरा तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा बाहर ऊपर का जो है कैनोपी डिज़ाइन जो है वो तैयार होना था। लेकिन इस गर्मी के बीच लोग जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो छाँव का इलाका है वहाँ पर लोग रुक जाते हैं, आराम कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, स्थिति क्या लग रही है ग्वालियर स्टेशन पर? ग्वालियर स्टेशन की क्या स्थिति लग रही है भाई साहब आपको? अच्छी दिख रही है सर, और क्या बन रहा है बढ़िया। बन के कैसा लगेगा? 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से तैयार हो रहा है। अच्छा लगेगा, सब बनेगा जब बनेगा, जब अच्छा लगेगा। और अभी शेड गायब है, पानी गायब है, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बेकार ही लग रही है ना सर, पूरा खुला ही है। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा भी हुआ था यहाँ पर, जो छज्जा है उसका किनारा टूट के गिर गया था, पुराना वाला। यात्रियों बाल बचे थे। क्या मान रहे हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो ठीक काम कर रहे हैं क्या? गलत है ना सर, ये तो लापरवाही हो रही है काम में। हाँ, कहाँ जा रहे हैं दादा? कहाँ जा रहे हैं? झांसी। झांसी। गर्मी का आनंद ले रहे हैं? गर्मी का आनंद ले रहे हैं? बहुत जानी है, मजबूरी क्या करें, गर्मी हो क्या कछु हो। जब मेरी दिलवा तो जानी है। लेकिन स्टेशन पे क्या स्थिति लग रही है?
स्टेशन पे देख रहे कितनी बढ़िया छाया है कि कहाँ है कछु नहीं है स्टेशन पे। पानी की व्यवस्था भी नहीं है ढंग की। हाँ, तो कैसे व्यवस्था करते हैं पानी की? और यहाँ से यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी जगह है, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये शेड जो है ये लगा हुआ है, ये छोटी सी जगह पर जो है वो यात्री इकट्ठे हो जाते हैं और जब ट्रेन आती है तो उनको धूप में मजबूरी में जाना ही पड़ता है। क्योंकि आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से जितना धूप का शेड ओपन एरिया है वहाँ तक पूरी तरह क्लीन है और जहाँ पर छाँव है वहाँ पर यात्री हैं। क्या कहेंगे? ट्रेन छूट गई ना सर, मेरी भी ट्रेन छूट गई है इस चक्कर में। किस चक्कर में छूट गई आप? इसी चक्कर में छाया में खड़े रहे, डब्बा उधर पीछे लगेगा आगे चलेगा, मैं ही खड़े रहे। अच्छा, हाँ, ट्रेन ही छूट गई? ट्रेन छूट गई, झांसी जाना है तो मेरे को। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गर्मी या जो काम करने वाली एजेंसी है? एजेंसी है इसकी और सरकार इसकी दोषी है, सब इसके लिए जवाबदार है। सब जवाबदार हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर लोग जो है गर्मी के बीच यात्रा करने मजबूर हैं क्योंकि एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यात्रा पे जो है वो निकलें, अवॉइड करें ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो उस समय। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं आप? महोबा। महोबा। महोबा जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर शेड लगा हुआ है तो कितना आराम मिल रहा है? बहुत आराम है। लेकिन ये मात्र पूरे स्टेशन को देखें, चारों प्लेटफॉर्म को देखें तो मात्र इसका 20% हिस्से पर शेड लगा हुआ है, 80% ओपन है। वर्क चल तो रहा है यहाँ पे वर्क चल रहा है ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार अधिकारी आए थे रेलवे के वो निर्देश देके गए थे कि ग्रीन नेट जो है वो लगा दी जाए क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है ओपन है, 45 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है, लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन वो गायब है। अधिकारियों की शायद बात नहीं सुन रही है एजेंसी। अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं लोकल का नहीं। अच्छा, लग जाए तो कितना आराम मिलेगा? बहुत आराम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आराम रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो भीड़ है क्योंकि शेड है और जितना ओपन एरिया में जाएंगे वहाँ भीड़ गायब है। बहुत गर्मी है इतनी ज़्यादा, क्या करे आदमी। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि छाँव में खड़े हो गए थे, डब्बे आगे पीछे हो गए, उनकी ट्रेन छूट गई। हो जाता है ऐसा क्योंकि यहाँ पे लग जाते हैं वो आपके स्लीपर वाले डब्बे, जनरल वाले बेचारे धूप में खड़े रह जाते हैं, वही कहानी है। मतलब ये परेशानी गर्मी में है, बनी बात है, हर जगह है। बिल्कुल। ये जो स्थिति है उसके अनुसार लोग जो हैं वाकई में काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि जितना शेड वाला एरिया है वहाँ लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जिन इलाकों में शेड नहीं है वहाँ पर काफ़ी परेशानी आ रही है। माता जी राम राम। राम राम। कहाँ जा रही हो? इटावा जाए चाहता। ये बताओ छाँव में कैसा लग रहा है यहाँ पर? सही है, बढ़िया है। गर्मी में दिक्कत तो नहीं यात्रा करने में? हमें कोई नहीं। कोई नहीं दिक्कत। अच्छा ये बताओ गर्मी से बचाव कैसे कर रहे हो? नहाते हैं, चेहरा बांधते हैं, क्या क्या करते हैं? चेहरा भी बांधते हैं और छतरी भी तानते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ तो छाँव है, आगे पूरी धूप ही धूप है पूरे स्टेशन पर, तो लोग तो परेशान हो रहे होंगे यात्री? हाँ, परेशान हो। परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी डाल रही है। आइए आपको इसके दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं और वहाँ बताते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये स्थिति नहीं, पूरे ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से काम चल रहा है उसके बाद यात्रियों का क्या हाल नज़र आ रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की स्थिति ये है कि यहाँ पर तो पूरी तरह से शेड जो है वो गायब हैं। लोगों को जगह मिलती है थोड़ी बहुत इस तपिश भरी धूप के बीच जो है राहत लेने के लिए, क्योंकि यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। एक छोटा सा इलाका, छोटा सा पार्ट जो है कहा जा सकता है कि यहाँ पर शेड अभी भी लगा हुआ है, वहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि ये ब्रिज है यहाँ से चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर नीचे जो है लोग जो हैं बैठने के लिए मजबूर हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में भाई साहब से भी जान लेते हैं। भाई साहब कहाँ की यात्रा की तैयारी है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। इतनी गर्मी में यात्रा का प्लान कैसे बना लिया? अरे बच्चे को लेने आए, बच्चे गाँव में थे। अच्छा, बच्चे गाँव में थे। हाँ। तो वहाँ क्या करते हैं? रेडी लगाते जलेबी समोसे की। जलेबी समोसा अपने यहाँ का तो फेमस है, जलेबी समोसा वैसे ही। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जलेबी समोसा तो अच्छा है, गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत तेज है। तेज है। ये कहाँ नीचे बैठे हुए हैं आप जीनों के? क्या करें, उधर जगह नहीं है, कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। कहाँ जगह नहीं है? उधर पंगो की तरफ। अच्छा। हाँ। वहाँ जगह क्यों नहीं है, क्या लग रही वजह? उधर बैठे तो पुलिस वालों ने हटा दिया, भाई यहाँ से हटो। हाँ। तो यहाँ मतलब थोड़ी छाँव मिल रही है? ऊपर बैठे तभी नीचे आए, वहाँ बैठे थे ऊपर। तो ये प्लेटफॉर्म पे ओपन जगह है, यहाँ धूप डायरेक्ट लग रही है, परेशानी आ रही है क्या? परेशानी तो आ ही रही है, बगैर परेशानी क्या है। बिल्कुल। भाई साहब भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं।
भाई साहब क्या कहेंगे, निर्माण कार्य बड़ा तेजी से चल रहा है, इतना खूबसूरत स्टेशन तैयार हो रहा है, लेकिन जब काम चलता है उस समय भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। गर्मी से यात्रियों को परेशानी ना आए उसकी व्यवस्था नज़र आ रही है क्या? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, ना कोई प्रशासन है, ना कोई रेलवे की तरफ से कुछ है। बस ये है कि धूप है तो आप झेलते रहो, उनको क्या करना है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमको जाना है तो जाना है, कैसे भी जाएंगे, या धूप में जाएंगे या छाँव में जाएंगे। लेकिन याद कहा गया है, जो निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को परेशानी ना आए, तो ये मैं चाहूँगा देखिए कि ग्रीन नेट जो है ये लगाने के लिए बोला गया है, जो बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा है। ये इसलिए लगाना है ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिले, डायरेक्ट सनलाइट से जो है उनको परेशानी ना आए। लेकिन ये सब जो है गायब है, कहीं कुन्ने में डला हुआ है, लेकिन बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तो कुछ हमको भी समझ में नहीं आ रहा। हम भी बैठे हुए हैं, हमको दिल्ली जाना है और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हमारी 2 ट्रेन निकल गई हैं, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। 2 ट्रेन छूट गई हैं आपकी? 2 ट्रेन छूट गई हैं। इतने के पीछे वजह क्या है, लेट आए थे क्या आप? लेट नहीं, भीड़ की वजह से। भीड़ बहुत है, इतनी भीड़ में बच्चों को ले जाएंगे। एक पेशेंट है हमारे साथ में, वो भी है, बच्चे हैं, इतने लोग हैं। ऐसे भीड़ में और ऐसी भीड़ में अगर खुले में अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़े तो क्या स्थिति हो रही है आप लोगों? बहुत बुरी स्थिति हो रही है। समझ लो कि आग बरसने के आग ही बरस सकती है, कुछ नहीं है। और बाकी तो सब ये है कि धूप इतनी तेज है कि इसके नीचे छत्र छाया लेना पड़ रही है, सीढ़ियों के नीचे। आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, इतनी धूप में चेहरे को कवर किए हुए हैं आप, खड़ा होना डायरेक्ट खड़े हो पा रहा है कि कोई व्यक्ति? नहीं, बहुत गर्मी है यहाँ पर तो। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाए तो लोगों को राहत मिल जाए? यहाँ कुछ होना चाहिए ना ऐसा कि लोगों को राहत मिले, फैन लगाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मतलब ये है कि ऊपर की शेड गायब है, फैन गायब है, ठंडा पानी गायब है? नहीं, ठंडा पानी तो है यहाँ पे। ठंडा पानी तो वो वितरित कर रहे हैं, स्टेशन की तरफ वाला है ठंडा पानी? नहीं, जो स्टेशन की तरफ से व्यवस्था होती है पानी की? नहीं, वो नहीं है। नहीं, वो नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या 3 व्यवस्था ग्वालियर स्टेशन पे अभी हो जाए तो यात्रियों को सबको आराम मिल जाएगा यात्रा में? शेड हो गया एक, तो आपके अनुसार शेड होना बहुत जरूरी है, और ठंडा पानी होना चाहिए। हाँ, बस ये 2 चीजें हो जाएं तो काफी मदद मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, अभी जैसे आप खड़े हुए हो, मैं भी बिल्कुल डायरेक्ट खड़ा हुआ हूँ सूर्य देवता के नीचे, कितनी देर खड़े हो पाएंगे ट्रेन के इंतजार में? सिर्फ 5 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे में अगर ट्रेन छूट गई, जैसे एक भाई साहब मिले थे, मेरे को बता रहे थे कि उनकी तो ट्रेन ही छूट गई। छूट गई ना, मिलेगी तो फिर आ जाएगी, तो फिर बैठ जाएंगे बस। बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति है, ये मैंने आपको बताया कि जितनी दूर शेड गायब है उतनी दूर प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा खाली नज़र आता है। और जहाँ पर एक छोटा सा पार्ट जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शेड लगा हुआ है, 1-2 फैन जो हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस बीच यात्री थोड़ा सा सुकून महसूस कर पा रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है? हाँ। कहाँ की यात्रा? मुरैना। अच्छा, पास के ही हैं आप तो मुरैना के? आपने तो ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी पड़ती है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। बहुत रही गर्मी, ज़्यादा ही गर्मी है। ज़्यादा गर्मी है, ये बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, व्यवस्था क्या कमी नज़र आ रही है स्टेशन पर आपको? स्टेशन अभी तो स्टेशन बनना हुआ है तो कमी तो आ गई। काम चल रहा है। अच्छा, बन जाएगा तब कैसा लगेगा? तब तो अच्छा लगेगा, ग्वालियर स्टेशन अच्छा लगेगा तब। लेकिन निर्देश ये है कि जब स्टेशन का निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, उस दौरान यात्रियों को भी परेशानी ना आए, इसका ध्यान रखने के निर्देश हैं। को ध्यान रखा जा रहा है क्या? वो नहीं है क्या? वो ध्यान नहीं है। क्या ध्यान रखा जाए तो यात्रियों को परेशानी ना आए? परेशानी तो एकदम छाया में, परेशानी का थोड़ी सी छाए, हम यात्री खड़े हैं। कुछ बता रहे थे कि बच्चे वगैरह हैं तो वो मजबूरी में इसके सीढ़ियों के नीचे बैठे हैं। सीढ़ी के नीचे बैठे हैं, क्या करें, मजबूरी है वो तो, और क्या करे आदमी। नेट वगैरह लग जाए, ग्रीन नेट वगैरह, तब भी आराम मिलेगा, पंखे लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। थोड़ी धूप तो बचाई बात है, धूप बचाई बात है, और क्या है, मतलब तब भी राहत मिल जाएगी। और क्या कहेंगे, लोग सुन रहे हैं, ये जिम्मेदारों तक बात आपके साथ पहुंच जाए? अब पहुंचना चाहिए, कह रहे हैं तो वो तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, जिम्मेदारी से। अब नेता मंत्री आ गए हैं, निर्देश दे गए हैं, निर्देश का असर दिख रहा है, काम तो बहुत लेट चल रहा है, क्योंकि बहुत ढीला चल रहा है, बहुत ढीला चल रहा है काम। मतलब कुल मिला के ये है कि यात्रियों के भाग्य में भी परेशानी आ रही है। परेशानी तो रहेगी अभी, और अच्छे खूबसूरत स्टेशन का इंतजार है। हाँ, वो तो है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, गर्मी से कैसे सेव करे हुए हैं, सिर बांधना जरूरी है? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर टेम्परेचर 44-45 के लगभग जा रहा है, और बस पानी आने की सुविधा स्टेशन पे सब सही चल रहा है। मतलब स्टेशन बढ़िया लग रहा है पूरा कुल मिला के? ठीक ठाक है सब व्यवस्था ठीक है अपने हिसाब से। काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं कि मजबूरी में हमको छोटा सा शेड का इलाका आता है तो वहाँ खड़ा होना पड़ता है, बाकी पूरा ओपन एरिया, वहाँ ग्रीन नेट लग जाए तो शायद लोगों को राहत मिल जाएगी थोड़ी सी।
अरे काम चल रहा है, थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी, हम लोग सब झेल जाते हैं, चंबल के हैं यहाँ के। चंबल के हैं, मतलब चंबल की माटी तो वैसे ही मजबूत होती है, लेकिन अपन और आप और हम तो झेल जाएंगे, लेकिन जो बेचारे और यात्री हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनके लिए सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, अंदर उस प्लेटफॉर्म बन पे जाओगे वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। हाँ। मतलब कुल मिला के ये है कि आप संतुष्ट हैं, स्टेशन को कितने नंबर देंगे? हाँ 100% है, अभी बन रहा है, काम चल रहा है, तो 100% ही नंबर है उनके लिए। और बन जाएगा तो फिर 100 में से 100 के 100 रहेंगे, फिर 100 में से 100 जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, उसके अनुसार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं, अपने जिस भी स्थिति के कारण कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो है लोगों को आ रही है, उसका मुख्य कारण जो है वो है यहाँ पर शेड गायब होना, पानी की प्रॉपर व्यवस्था ना होना, इसके साथ ही फैन जो है, चूँकि शेड जो है यहाँ से हट चुके हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ पर थोड़ा सा छांव वाला इलाका मिल जाता है वहाँ जो है लोग रुक जाते हैं, कोशिश करते हैं गर्मी से बचाने की। ये स्थिति है भाई साहब? हाँ ये स्थिति है, ये स्थिति। अगर ये धूप भी गायब, जो छांव वाला एरिया ये भी गायब हो जाए तो फिर कहाँ खड़े होंगे? कहीं नहीं खड़े होंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं कोई जगह ही नहीं है इधर तो। कोई जगह नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या दिख रहा है स्टेशन पर सबसे ज़्यादा आपको? धूप दिख रही है, लोग दिख रहे हैं। धूप दिख रही है, लोग तो रहेंगे, स्टेशन है, तो लेकिन है। यहाँ पर कौन से 2 काम हो जाएं, 2-3 काम हो जाएं, तब भी यात्रियों को टेम्परेचर में मदद मिलेगी? जैसे ये प्लेटफॉर्म में, जैसे यहाँ पे, तो ये पूरे में अगर हो जाए यहाँ पे छत टाइप की, तो क्या थोड़ा छाव हो जाएगी तो वो अच्छा रहेगा, और क्या। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हर यात्री की यही मांग है कि भीषण गर्मी के बीच 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, एक सर पर छांव और पानी की व्यवस्था। 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और जिस तरह से निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी को निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर अस्थायी शेड जो हैं वो लगा दिए जाएं ताकि यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन वो अभी तक नहीं लगाया गया है। चूँकि निर्माण कार्य चल रहा है, प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से अस्थायी स्तर पर भी काम कर रहा है, लिहाजा कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी आ रही है। और हम भी यही अपील करते हैं कि जिस तरह से जिम्मेदार जो निर्माण एजेंसी है उसको निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी व्यवस्थाएं जो है वैकल्पिक रूप से कर दी जाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना आए, लेकिन जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही तब तक यात्रियों का हाल आपने सुनी लिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।